Greetings from Cochin, in beautiful state of Kerala. I'm standing on board the flight deck of the INS Vikrant, commissioned today by Prime Minister Modi ji, now looking to the future on board this magnificent ship. ब्रिटिश पीएम ने उन्हें वो किया, कंग्रेचुलेट किया। इसराइल, रशिया और अमेरिका से भी उनको काफ़ी एप्रिसिएशन मिली है। India has just shown at this very ceremony today that it is moving fast on this path towards the status of a global major power. ये जो आपने खबर सुनाई है, सुन करके अगर दिल नहीं दहल जाता तो उससे ज्यादा बेशर्म आदमी तो रोए जमीन पर पैदा ही नहीं हो सकता। तो चाइना तो परेशान होगा ही, जाहिर है कि आप अगर किसी चीज को बनाएंगे जिससे आप चाइना से आगे जा सकते हैं। ये चंबल उठा करके ये अल्लाह के नाम पे दे बाबा, कोई अंग्रेजी में, कोई फ्रांसीसी में, कोई अरबी में मांगने के लिए निकल खड़ा होगा। तो ये जो बहुत बड़ा एज है, ये शायद हम मीट नहीं कर पाएंगे, अगले 10, 15, 20 सालों में भी मीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, यानी इसके मतलब ये है कि अब हर दूसरे साल में हमें कोई ना कोई मुसीबत, अल्लाह माफ करे, झेलनी पड़ेगी। वो लग रहा है यार इनके पास कैपेबिलिटी आ गई, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए S-400 के लगते उनका वो ऊपर वाला रास्ता बंद हो गया, एयरक्राफ्ट कैरियर का आते नीचे वाला रास्ता बंद हो गया। मुझे बताएं कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तैयार कर लिया और इसका नाम दिया है इसको INS विक्रांत। क्या कहेंगे, इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है? सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि ये इंडिया ने इंपोर्ट नहीं किया, खुद बनाया है, और वो भी 17 ईयर्स की स्ट्रगल, एफर्ट्स और कोशिशों के बाद। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर देखा जाए रिएक्शंस के हिसाब से तो ब्रिटिश पीएम ने उन्हें वो किया, कंग्रेचुलेट किया। इसराइल, रशिया और अमेरिका से भी उनको काफ़ी एप्रिसिएशन मिली है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारी जो आर्मी है वो काफ़ी मतलब आपस में कम्पीट करते रहते हैं, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी। और जैसे ही इंडिया, अगर लेट सपोज के उनके पास एक था तीजा फाइटर था, तो हमारे पास F-16 और JF थंडर होते हैं, ठीक है। हमने चाइना से मंगवाए। हाँ, वो हमने चाइना से मंगाए, तो हम कम्पीट कर रहे होते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा एज है, ये शायद हम मीट नहीं कर पाएंगे, अगले 10, 15, 20 सालों में भी मीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये मेरे ख्याल में कोई 5 कंट्रीज़ के पास है इस टाइम, ठीक है। अमेरिका अगर बहुत बड़ा वो समझा जाता है, मिलिट्री में एडवांस समझा जाता है, तो अमेरिका के पास 11 है। हाँ, तो वो उसकी जो मोबिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है, नेवल मोबिलाइजेशन है, ठीक है। ईरान के सामने देख लो, या फिर चाइना को कंटेन करना हो तो उसमें वो बहुत आगे है, क्योंकि वो जो जंगी हेलीकॉप्टर होते हैं ना, उनको वो कैरी कर लेते हैं। तो इंडिया के पास ये आ गया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान इसमें मीट नहीं कर पाएगा। चाइना को तकलीफ है हम कमर्शियली वाइबल और इंडिपेंडेंट है, उस पे है। ये तकलीफ नहीं है कि हमने एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों बनाया, हम कमर्शियली वाइबल और इंडिपेंडेंट है, तकलीफ यहाँ है। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सुमित जी एक चीज और भी मैंने जो सुनी है वो ये कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने मिलकर इस पूरे जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट किया है। तो आपके ख्याल से कि कितनी कंपनीज हैं और क्या उनकी वजह से जो है सक्सेसफुल रहा है? और जाहिर है फिर आप इसको आगे जैसे हो रहा है, जैसे आप चाइना की भी बात कर रहे हैं, तो चाइना तो परेशान होगा ही, जाहिर है कि आप अगर किसी चीज को बनाएंगे जिससे आप चाइना से आगे जा सकते हैं या चाइना को उससे खतरा हो सकता है, तो चाइना तो नाराज ही होगा ना, चाइना ने खुश तो नहीं होना है। नहीं, देखिए हमारा ये कहना है कि देखिए हमारे किसी की जमीन पे नजर नहीं है, हम जो कर रहे हैं अपनी डिफेंस के लिए करें, उनकी हर एक की जमीन पे नजर है। फर्क है यहाँ पे, देखिए यहाँ नजर का फर्क है। उनको लग रहा है यार इनके पास कैपेबिलिटी आ गई, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए S-400 के लगते उनका वो ऊपर वाला रास्ता बंद हो गया, एयरक्राफ्ट कैरियर का आते नीचे वाला रास्ता बंद हो गया। बॉर्डर में वो 2 साल से लद्दाख में बैठे हैं, अपना चूहे बिल्ली काट बून के खा रहे हैं, वो वाला रास्ता बंद हो गया। तो अब चाइना हो रहा है आरजू जी फ्रस्ट्रेट, चाइना को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, क्योंकि हमारे पास जो कैपेबिलिटी बनी है इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी चीज है, टेक्नोलॉजी लिमिटेशन यानी कांस्टेंट इंप्रूवमेंट होगी। करीब 150 बड़ी कंपनियां और करीब 1000 छोटी मोटी SMEs ने मिलके इसे बनाया। पर मजेदारी क्या है आरजू जी, बहुत कम टाइम में हमने कैपेबिलिटी बनाई। जो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर इसी स्पेक का हमें दूसरा चाहिए, केवल 5 साल में हम उसको उतार सकते हैं। हम तमाम पाकिस्तानी, जमहूरियत हो सकता है बहुत अच्छा तरीक़े वारदात हो सकता है जमहूरियत लोगों को सर्व करने का दुनिया भर में एक आला तरीन तरीक़ा हो, लेकिन पाकिस्तान में 75 सालों में जितनी दौर में भी जमहूरियत, आमरीयत, जमहूरियत जैसी आमरीयत या आमरीयत जैसी जमहूरियत, जितनी भी ये खिचड़ी रही है, उसने हमें सर्व तो हरगिज़ नहीं किया। ये जो आपने ख़बर सुनाई है, सुन करके अगर दिल नहीं दहल जाता तो उससे ज़्यादा बेशर्म आदमी तो रोए ज़मीन पर पैदा ही नहीं हो सकता कि पाकिस्तान, जहाँ पहले ही कई आफतें हैं,
कुछ आफतें इक़्तिदार में हैं, कुछ इक़्तिदार में आने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। उसके बाद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार भी हो गया है। यानी इसके मतलब ये है कि अब हर दूसरे साल में हमें कोई ना कोई मुसीबत अल्लाह माफ़ करे झेलनी पड़ेगी, और फिर यही NDMA PDMA का ड्रामा होगा, फिर यही स्कोर कार्ड हमें बताया जाएगा, ये जो साथ ही आपके फुटेज चल रही है, फिर यही खुदा न खास्ता हर दूसरे साल में हमें देखने के लिए मिलेगी। और ये फक्कड़ जमहूरियत वाले, ये जमहूरी डाकू, ये चंबल उठा करके ये अल्लाह के नाम पे दे बाबा, कोई अंग्रेज़ी में, कोई फ्रांसीसी में, कोई अरबी में मांगने के लिए निकल खड़ा होगा। उसामा, इसमें सबसे बड़ा किरदार लोगों का है। आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लोगों को किस तरह से टफ टाइम मिल रहा है। आज वज़ीर आला सिंध ने अपने खिताब में इस बात का भी एतराफ़ किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लोगों ने उनसे भी एहतजाज किया है इमदाद न मिलने पर। भुट्टो के इस देश में आपके ख्याल में पहले कभी इस किस्म की हरकत हुई थी? अब कम से कम इतना कुछ हुआ है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से चूल्हे की आंच बढ़ाई जाती है, उसी तरह से लोगों को अपने एहतजाज का दायरा वसी करने की ज़रूरत है। एक खबर मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि इस एक वक्त में ये जो डेवलपमेंट बजट है, कराची से उसको महरूम करके इस वक्त जहां जो सैलाब ज़दगान हैं, जो सैलाब ज़दा इलाके हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बदहाली इस वक्त देखने में आ रही है, कराची को उससे महरूम करके और हमारे अंदरून देहात, अंदरून के सिंध के जो नवाही इलाके हैं, वहाँ पे ये सब काम करने की तैयारियां सिंध हुकूमत इस वक्त शुरू कर चुकी है। आपको याद होगा इससे पहले वज़ीर आला जब यहाँ कायम अली शाह साहब थे तो भी एक मरतबा ऐसा हुआ था कि यहाँ के बजट पे कट लगा करके और खैरपुर को बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए थे। और जाहिर है कि ये रकम कागज़ों पे ही खर्च होती है, इतना तो आप भी समझते हैं। वो लोग जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट माजी में ऑब्जर्वेशन दे चुकी कि लाड़काना में 90 अरब रुपए रिहेबिलिटेशन के नाम पर इन्होंने इधर उधर कर दिए।